हेलो स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है बेटा आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। बेटा कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका नोमेनक्लेचर कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। ये नॉर्मल तरीके से बेटा नोमेनक्लेचर नहीं होता है, ठीक है। जैसे बेटा एस्टर हो गया, ईथर हो गया, बेटा अमीन्स हो गया और बेटा अनहाइड्राइड हो गया। तो बेटा मैं इनका नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो बेटा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास है बेटा, दैट इज़ आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, ठीक है बेटा। और यहाँ पर बेटा ऑब्वियसली बात है कोई अल्काइल ग्रुप आएगा। तो मेन तो बेटा आपके पास ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब बेटा जब एस्टर फंक्शनल ग्रुप की अगर हम नेमिंग करते हैं तो इसका एक जनरल तरीका होता है बेटा, जनरल मेथड होता है। इसकी हम नेमिंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग, दैट इज़ अल्काइल अल्केनोइड, दैट इज़ अल्काइल अल्केनोइड। अब आप कहोगे सर ये अल्काइल अल्केनोइड क्या है। अब बताता हूँ बेटा मैं। देखो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ। अब बेटा ये जो ओ है इसके साथ कोई ना कोई बेटा अल्काइल ग्रुप, मतलब कोई बेटा हाइड्रोकार्बन पार्ट, कार्बन और हाइड्रोजन जरूर अटैच रहेगा, ठीक है। तो उसका तो बेटा हमें नोमेनक्लेचर करना है, दैट इज़ बेटा अल्काइल ग्रुप की तरह। जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पे आर लगा दिया, ठीक है। और जो बेटा पीछे जो आपके पास बच गया है ये जो चेन मिलेगी बेटा आपको, ठीक है, इसका बेटा हमें नोमेनक्लेचर है करना है अल्केन की तरह, जितने कार्बन एटम है, और बेटा उसके एंड में ओएट अटैच करना है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूँ बेटा। मान लो बेटा मैंने एग्जांपल लिया, दैट इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एंड बेटा OCH3, सी डबल बॉन्ड ओ एंड OCH3। अब आपको पता लग गया सी डबल बॉन्ड ओ ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है। तो बेटा इसमें आपको नोमेनक्लेचर कैसे करना है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑक्सीजन की तरफ है उसका अल्काइल ग्रुप की तरह नेम लिखना है। जैसे CH3 है तो मिथाइल है, C2H5 है बेटा तो इथाइल है, ठीक है। तो आपको अल्काइल ग्रुप की तरह नेम लिखना है। और जो पीछे बेटा जो पार्ट बच गया हाइड्रोकार्बन पार्ट जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ लिंक है, तो इस कार्बन को चेन में काउंट भी करना है। और इसका जो बेटा नोमेनक्लेचर करेंगे हम अल्केन की तरह नेम लिखेंगे और इसके एंड में ओइट लगा देंगे, ठीक है। तो बेटा इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ कौन है CH3, और आपको पता है CH3 को बताओ हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ मिथाइल, ठीक है। तो बेटा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा दैट इज़ मिथाइल। दो कार्बन है बेटा, वर्ड रूट इथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है दैट इज़ इथेन, और एंड में बेटा क्या लगाना है ओएट। तो बेटा मिथाइल इथेनोएट, ई बेटा मैंने ड्रॉप कर दिया ओएट, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर मैं इसको लिखता ऐसे दैट इज़ इथेन एंड बेटा ओएट, तो मैंने बताया था बेटा दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते। तो ये जो ई है ये प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है ना। मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स सिर्फ तीन होते हैं, या तो ANE या बेटा ENE या YNE आइन, ठीक है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो बेटा अगर सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप में अगर वोवल से स्टार्टिंग हो रही है तो आप प्राइमरी सफिक्स का जो वोवल उसको ड्रॉप कर दोगे, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो आपको पता लग गया ये। अब बेटा इसमें जो सबसे मेन बात है, नोट करने वाली बात है, वो बेटा ये है कि आपके पास यहाँ पर कहीं पे भी ब्रांचिंग हो रही हो, ठीक है। मान लो बेटा मैं एक ऐसा एग्जांपल लिखूंगा जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ओबियसली बात है कि जो साइड ग्रुप है, ठीक है ना, वो पहले आ रहा है। लेकिन बेटा हमें जब एस्टर की नोमेनक्लेचर करना है तो जो ऑक्सीजन की तरफ जो बेटा हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसको सबसे पहले लिखेंगे, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए या ना आए। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, देख मैं लिख देता हूँ बेटा, इन एस्टर, जब बेटा एस्टर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो, सबसे मेन बात यह है मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। द अल्काइल ग्रुप, द अल्काइल ग्रुप अटैच विद ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। जो बेटा अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसको सबसे पहले लिखना है बिफोर इट्स नेम,
before its name, whether alphabetical order, whether alphabetical order is not follow, is not follow। बेटा ये एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। अब मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से क्या मतलब है। सपोज दैट बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है बेटा, दैट इज़ CH3CH2 C, यहाँ पर बेटा मैंने लिखा C2H5, यहाँ पर है बेटा दैट इज़ C डबल बॉन्ड O, एंड बेटा आपके पास है दैट इज़ OCH3। मान लो बेटा आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और बेटा इसका में नोमेनक्लेचर करना है। तो आपको पता लग गया कि आपके पास जो ऑक्सीजन ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये तो कंफर्म हो गया कि बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके पास बेटा। फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, ईस्टर भी बोल देते हैं वैसे बेटा, एस्टर है ये, एस्टर फंक्शनल ग्रुप बेटा आपके पास। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ये जो पीछे चेन है ना, अब हमें इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं बेटा, वो चेन कंटिन्यूस होनी चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम। तो बेटा या तो आप ये चेन लोगे 1 2 3 4, इसमें बेटा 4 कार्बन एटम है, ठीक है, या फिर बेटा आप ये चेन लोगे 1 2 एंड 2 4। तो ये चेन भी ले सकते हो या ये चेन भी ले सकते हो बेटा, बात बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, मान लो बेटा हम लॉन्गेस्ट चेन ये चेन लेते हैं बेटा, ये चेन बेटा हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब बताओ ये साइड ग्रुप बचा आपके पास C2H5, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ इथाइल, ठीक है, और एक आपके पास बेटा मिथाइल है। अब एक्चुअली में तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, तो इथाइल का ना बेटा हमें नेम है पहले लिखना चाहिए, लेकिन बेटा मैंने लिख दिया है एस्टर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप है सबसे पहले उसको लिखा जाएगा, इथाइल को बेटा नहीं लिखेंगे, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो या ना हो। ये एस्टर के केस में बेटा, क्लियर है। तो बेटा सबसे पहले हम इथाइल नहीं लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे बेटा, ठीक है। इसकी बेटा मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये जो एस्टर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है इसी कार्बन से नंबरिंग करेंगे, इसको चेन में इंक्लूड भी करेंगे, तो दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, ठीक है बेटा। तो अब 2 पे इथाइल है और ये बेटा आपके पास मिथाइल है, लेकिन ऑक्सीजन वाले पार्ट को, ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो बेटा इसको हम लिखेंगे दैट इज़ मिथाइल। अब 2 पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, बाकी बेटा सारे स्मॉल लेटर में, 2 इथाइल। कितने कार्बन एटम बेटा टोटल चेन में, 4 कार्बन एटम है। तो बेटा वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ANE ब्यूटेन, और बेटा एंड में बताओ क्या लगा देंगे, O8, ठीक है। तो मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेनोएट, क्लियर है। तो बेटा एस्टर के हमें जो नोमेनक्लेचर करना है वो बेटा ऐसे करना है कुछ, ठीक है। अब बेटा जो हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं अनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature of anhydride, ठीक है। ये बेटा कुछ स्पेशल नोमेनक्लेचर हैं जो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट हैं, ठीक है। अब मान लो बेटा आपके पास अनहाइड्राइड की बात करें तो बेटा अनहाइड्राइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास ये है C डबल बॉन्ड O, दैट इज़ O, दैट इज़ बेटा C डबल बॉन्ड O, ये बेटा आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ अनहाइड्राइड, ठीक है। इसको बेटा मैं कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता था, इन सभी को मैं जोड़ दूँ COOCO, C ये बेटा O, फिर बेटा ये क्या हो गया, दैट इज़ CO। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। यहाँ पर भी फ्री वैलेंसी है और यहाँ पर भी फ्री वैलेंसी है, इट मीन्स यहाँ से बॉन्ड बनेगा बेटा, क्लियर। जैसे ये फ्री वैलेंसी का मतलब यहाँ से कोई दूसरा एटम अटैच हो सकता है, कोई दूसरा कार्बन एटम अटैच हो जाएगा बेटा। बेटा अनहाइड्राइड हमेशा देखो, अनहाइड्राइड जो वर्ड है ना बेटा, अनहाइड्राइड का मतलब है बेटा हमने उसमें से वाटर बाहर निकाला है, ठीक है। तो जब भी बेटा अनहाइड्राइड हम बनाएंगे तो हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लेंगे,
ठीक है। और बेटा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में से आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ इथेनोइक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो बेटा इथेनोइक अनहाइड्राइड बेटा क्या होगा कि हम दो बेटा इथेनोइक एसिड या बेटा एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने लिया दैट इज़ CH3 डबल बॉन्ड O एंड OH, ये बेटा क्या है एसिटिक एसिड या बेटा इसी को हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। एक बेटा मॉलिक्यूल और ले लो आप लोग दैट इज़ CH3 डबल बॉन्ड O एंड OH। बताओ बेटा हमने एसिटिक एसिड या बेटा इथेनोइक एसिड कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बेटा हमें भाई सिंपल सी बात है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एंड OH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बेटा है। C डबल बॉन्ड O एंड OH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से वाटर को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हमने एक का बेटा OH लेंगे, एक का H लेंगे बेटा। यहाँ से बेटा क्या बाहर निकल जाएगा दैट इज़ -H2O। अब बताओ भाई क्या बना आपके पास, दैट इज़ क्या बचा बेटा CH3 डबल बॉन्ड O। ये अब ये वाटर बाहर निकल गया बेटा, ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में कॉमन रहेगा, ये ऑक्सीजन दैट इज़ ऑक्सीजन जो कॉमन है बेटा, फिर C, फिर ये बेटा नीचे डबल बॉन्ड O एंड बेटा CH3। आप देख सकते हो बेटा ये जो फंक्शनल ग्रुप है अभी मैंने लिखा था, ये बताओ यही तो फंक्शनल ग्रुप है बेटा। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अनहाइड्राइड। अब आपको पता लग गया अनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। अब आपको इसका अब मैं कहूँ बताओ इसका आईपैक नोमेनक्लेचर बताओ भाई। तो इसका तरीका बेटा ये है कि जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने इसको बनाया है उसका नाम लिखो, ठीक है, और एंड में जस्ट अनहाइड्राइड लगा दो बेटा, ठीक है। एंड में बेटा जस्ट आपको क्या लगाना है दैट इज़ अनहाइड्राइड। तो बेटा ये कौन सी थी आपके पास, दैट इज़ इथेनोइक एसिड थी। तो बेटा इसको बताओ मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा बेटा दैट इज़ इथेनोइक, ठीक है बेटा, अनहाइड्राइड, दैट इज़ इथेनोइक अनहाइड्राइड। अब इथेनोइक अनहाइड्राइड, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक्चुअली में तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे बेटा। 2 मॉलिक्यूल अगर सेम है तो हमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का मतलब उस मॉलिक्यूल का सिर्फ नाम लिखना है। जैसे इथेनोइक एसिड है और दोनों इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हमें बेटा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्वियसली बात है जैसे आप लिखो डाई इथेनोइक एसिड अनहाइड्राइड, नहीं, सिर्फ एक बार उसका नाम लिखो। अगर सेम ही मॉलिक्यूल है तो ये भी इथेनोइक एसिड है, ये भी बेटा इथेनोइक एसिड है, और बेटा उसके एंड में अनहाइड्राइड लगा दो, ठीक है। अगर 2 सेम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं बेटा तो आपको डाइवर्ड यूज़ नहीं करना है। मैं मेंशन भी कर देता हूँ बेटा अभी, ठीक है। ये बेटा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नोट डाल के सारी चीज़ें इसके बारे में, ठीक है। अनहाइड्राइड इज प्रिपेयर्ड अनहाइड्राइड is prepared by 2 carboxylic acid, ठीक है बेटा। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करके हम अनहाइड्राइड बनाते हैं, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। सेकंड पॉइंट, फॉर नेम ऑफ अनहाइड्राइड, फॉर नेम ऑफ अनहाइड्राइड write name of both carboxylic acids, write name of both carboxylic acids बेटा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम लिखना है एंड टर्मिनेट बाय अनहाइड्राइड, उसके एंड में अनहाइड्राइड लगाना है, ठीक है। एंड टर्मिनेट बाय अनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। उसके एंड बताओ हम क्या लगाएंगे, अनहाइड्राइड लगाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इफ 2 सेम कार्बोक्सिलिक एसिड,
इफ टू सेम carboxylic acid are used, then do not use डाई। ठीक है बेटा, आपको पता है भाई दो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा तो ट्राई का तो सवाल ही नहीं है। तो बेटा अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है तो आपको डाई यूज़ नहीं करना है। अब आप क्वेश्चन अगर डिफरेंट हो तो क्या करें, जैसे मान लो बेटा आपने एक तो इथेनोइक एसिड ले लिया और एक बेटा आपने प्रोपेनोइक एसिड ले लिया। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आपने लिया इथेनोइक एसिड दैट इज CH3 डबल बॉन्ड O एंड OH दैट इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरा बेटा आपने लिया प्रोपेनोइक एसिड दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। 3 कार्बन है, प्रोपेन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, और बेटा एंड में इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। अब बेटा आपको पता है अनहाइड्राइड जब भी बनेगा तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा बेटा। एक का हम OH लेंगे और एक का बेटा हम क्या लेंगे, H लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है बेटा आप यहाँ से OH लो ये H लो, नो, आप यहाँ से बेटा क्या ले सकते हो, दैट इज़ OH, यहाँ से आप H ले सकते हो। यहाँ से बेटा क्या रिमूव होगा बताओ इसके अंदर से, दैट इज़ -H2O। ठीक है, बताओ भाई क्या बचेगा आपके पास, दैट इज़ CH3C डबल बॉन्ड O। ये बचा बेटा, ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में कॉमन आ जाएगा, दैट इज़ O, दैट इज़ बेटा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। फिर ये CH2 CH3 है बेटा, तो दैट इज़ बेटा CH2 एंड CH3। अब आपको पता है ये कौन सी एसिड है बेटा, ये है इथेनोइक एसिड। ये कौन सी एसिड है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, अब बेटा इसका मुझे नोमेनक्लेचर करना है, तो सिंपल सी बात है, अब आपको पता लग गया कि अगर सेम एसिड है तो एक बार उसका नाम लिख दो और एनहाइड्राइड लगा दो, लेकिन बेटा डिफरेंट एसिड है तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख के और उसका बेटा हमें एंड में नेम लिखना है अनहाइड्राइड। तो एक बेटा इथेनोइक है, एक प्रोपेनोइक, तो हम लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। ठीक है, तो बेटा हम लिखेंगे इसको, दैट इज इथेनोइक प्रोपेनोइक। ठीक है बेटा, इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। दैट इज इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, तो जैसे बेटा एस्टर का स्पेशल फंक्शन ग्रुप था वैसे बेटा आपके पास स्पेशल फंक्शन ग्रुप बताओ किसका है, वो बेटा आपके पास अनहाइड्राइड का है। ठीक है, चलो मान लो बेटा मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ बेटा। मान लो बेटा मैंने दोनों मॉलिक्यूल सेम ले लिए और बेटा मैं ले रहा हूँ मिथेनोइक एसिड HC डबल बॉन्ड OOH। ये बेटा एक कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है बेटा। तो आपको पता लग गया भाई ये कौन सी एसिड है बताओ, मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, ये भी आपके पास बेटा मान लो बेटा मैंने ये लिया, दैट इज़ बेटा HC डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, अब बेटा आपको पता है जब भी अनहाइड्रेट बनेगा एक का कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एक का H। अनहाइड्रेट का मतलब है बेटा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बताओ भाई क्या बचा आपके पास, दैट इज़ HC डबल बॉन्ड O। ये बेटा ऑक्सीजन दोनों के बीच में कॉमन आ जाएगा, दैट इज़ O, दैट इज़ बेटा C डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये भी मिथेनोइक एसिड है बेटा और ये भी बेटा आपके पास मिथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो बेटा इसका नेम बताओ क्या हो जाएगा, दो सेम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हम डाई यूज़ नहीं करना है, लिख भी दिया मैंने, इफ़ टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज देन डू नॉट यूज डाई। तो बेटा सिंपली हम क्या लिखेंगे बताओ इसको, दैट इज मिथेनोइक अनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, मिथेनोइक अनहाइड्राइड, ये बेटा हमारे पास इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा।